जय श्री राम दोस्तों। अभी सभी प्रकार की फसलों में खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोगों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। कुल मिलाकर के खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी इनकम बहुत कम होती है, यानी मुनाफा बहुत कम हो रहा है किसानों को फसलों में। तो उसके लिए आपको एक कार्य करना है। सबसे बेस्ट समय होता है आपका ये जो फर्टिलाइज़र का खर्चा है उसे कम करने के लिए। आपकी फसलों में रोगों का अटैक कम हो, कीटों का प्रकोप कम हो और पूरे साल में किसी भी प्रकार की फसल लगाते हो तो उसमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता कम हो। यानी फर्टिलाइज़र में यूरिया है, डीएपी वगैरह है, या एसएसपी एनपीके फर्टिलाइज़र हैं, या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसकी आवश्यकता भी बहुत कम से कम। तो इसके लिए आपको प्रिवेंटिव में एक कार्य करना होता है। देखिए, फसलों में कटाई मार्च अप्रैल तक कटाई हो जाती है, यानी मई जून में किसान अक्सर फ्री रहते हैं और सब्जी वर्गीय फसल टमाटर की खेती करते हैं या अन्य कोई फसल लगाते हैं तो ये एक अलग बात हो गई। बाकी अक्सर किसान इस समय में फ्री रहते हैं। तो इन समय 2 महीनों में आपको ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे आप पूरे साल की उपज को बढ़ा सकते हो, खर्चा भी कम हो, दवाई का स्प्रे भी कम हो और फर्टिलाइज़र की आवश्यकता भी कम पड़े। तो ये खर्च भी कम हो जाएगा, तो उपज भी बढ़ेगी, साथ ही आपकी सोइल भी सुधरेगी, मिट्टी में उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, एक ही कार्य है खेत में जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, फ्री है, यानी इस तरीके से खर्चा भी बहुत कम होता है। तो वह है आपको हरी खाद तैयार करनी है। तो हरी खाद आपको कैसे तैयार करनी चाहिए, सही समय क्या है, परफेक्ट तरीका क्या है, इसका बीज कहाँ से मिलेगा, प्राइस क्या रहेगी, कितने समय में हरी खाद तैयार हो जाएगी और मिट्टी में क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। कुछ तो आप किसी टाइम पर इस खेती करते हैं तो इसके लिए वीडियो को आप कंप्लीट पूरा देखें, अंत तक जरूर बने रहें। मैं हूं दीपक पाटीदार, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रोगों, कीटों का और खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए अपने खेत में किसी भी प्रकार की फसल लगाते हो तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता कम हो और कितने महंगे आप टॉनिक यूज़ करते हैं उसकी भी आवश्यकता बहुत कम रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हरी खाद तैयार करनी है। तो हरी खाद के साथ आपको एक काम करना है। हरी खाद सबसे पहले बात करूंगा वह आपको 3 साल में एक बार ज़रूर तैयार करनी है। कोशिश करिए 1 साल छोड़कर दूसरे साल आपको हरी खाद ज़रूर तैयार करनी चाहिए। तो 2 साल का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 साल इसलिए क्योंकि आप सब्जी वर्गीय फसल की खेती करते हैं, उन फसलों में विल्ड की समस्या आती है, निमेटोड की समस्या आती है, ना जाने कितने प्रकार के निमेटोड का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो खरपतवार की समस्या भी आती है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए आपका प्लॉट खाली हो मई जून में, तो इस मई जून में आपको एक काम करना है, 30 दिन के लिए गहरी जुताई करके छोड़ देना है। तो जितने भी बैक्टीरिया, रूट नॉट, निमेटोड की समस्या आती है, हानिकारक फंगस, तो वो कंट्रोल हो जाएंगे, सब कंट्रोल हो जाएंगे तेज़ गर्मी की वजह से। तो ये काम करना है। दूसरे साल आपको क्या करना है, हरी खाद तैयार करनी है। क्योंकि अधिक मई जून में किसान फ्री रहते हैं, हरी खाद आप साल के किसी भी टाइम में तैयार कर सकते हैं। तो रोगों से भी कंट्रोल होगा और हरी खाद से न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाएगी, मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ेगा, तो खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा, रोगों का भी अटैक नहीं होगा। साथ ही फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यानी फर्टिलाइज़र महंगे महंगे खरीद कर लाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी और धीरे धीरे मिट्टी में इतना सुधार आ जाएगा कि आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जब दोस्तों हरी खाद तैयार करें तो कौन सा क्रॉप सबसे बेस्ट रहेगी, तो कौन सी क्रॉप की हमें बिजाई करनी चाहिए। तो हरी खाद के लिए आप दलहनी फसलों का चयन करें। दलहनी फसलों में ढेंचा, ग्वार, मूंग, उड़द, लोबिया, बरसीम, सुनई, इन क्रॉप में से किसी का चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मिट्टी किसी भी टाइप की है, यानी पानी बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, मिट्टी का पीएच हाई है, यदि अम्लीय मिट्टी है, सारी मिट्टी है, किसी भी टाइप की मिट्टी में पानी कम है, ज़्यादा है, किसी भी अवस्था में पानी बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा हाई है, तो ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने वाली ढेंचा क्रॉप है। ढेंचा क्रॉप की बुआई आप कर सकते हैं। तो बिना सोचे वगैरह आपके पास पानी की व्यवस्था है या नहीं है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ये बहुत
कम पानी की आवश्यकता होती है इस क्रॉप में, इसकी बिजाई आप कर दीजिए ढींचा वगैरह। नहीं हो सकता है तो फिर आप नेक्स्ट क्रॉप पर जा सकते हैं, जैसे गुआर है, लोबिया है, बुनई है वगैरह, इनमें से किसी का चयन कर सकते हैं। यदि 2 से 3 साल में आप बुआई करते हैं तो ढींचे की तो गवर्नमेंट भी स्कीम बहुत इसमें सीड अवेलेबल कराती हैं, यानी सोसाइटी में यदि आप खरीदते हैं तो 15 रुपये से 20 रुपये केजी, यानी 15 से 16 रुपये केजी में अवेलेबल हो जाता है। और आपको यदि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। मार्केट में प्राइस ज़्यादा नहीं होती है, यानी 50 से 60 रुपये केजी में अवेलेबल हो जाता है। किसी भी फर्टिलाइज़र शॉप पर आपको सीड आराम से यानी आसानी से मिल जाता है, या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी आप खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी फार्मिंग है, ढेंचे की खेती आप ज़रूर करें। यदि आप ढेंचे की खेती कर रहे हैं तो हरी खाद के लिए आप सीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 15 केजी के लगभग। यदि 15 से ज़्यादा 16 से 17 केजी भी लेते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे आपको बहुत बेनिफिट ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगाते हैं, हरी खाद के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप इसमें मिनिमम 15 केजी रखिए, यानी 15 से 16 से 17 केजी तक आप ले सकते हैं 1 एकड़ में। तो दोस्तों, हरी खाद तैयार करने से पहले उसके फ़ायदे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इसके कंप्लीट फ़ायदे आपने जान लिए तो आप हरी खाद तैयार किए बिना रह नहीं सकते। सबसे पहला फ़ायदा है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट अपटेक नहीं कर पाते हैं, तो उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को ग्रहण करके उस रूप में कन्वर्ट करके पौधों को ग्रहण करवाता है। इसीलिए दलहनी फसलों में जड़ों में गांठें होती हैं, जिसे रूट नोट निमेटोड की गांठें होती हैं, वह जड़ के अंदर होती हैं। इसकी गांठें जड़ के बाहर चिपकी होती हैं, जिसे जड़ ग्रंथि भी कहते हैं, यानी रूट ब्लेड भी कहते हैं। तो इन जड़ों के गांठें होती हैं, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया इसका काम होता है, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन को ग्रहण करके उस रूप में कन्वर्ट करती हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, जिस रूप में पौधे अपटेक नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया है। दूसरा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ और नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ गई है। यूरिया फर्टिलाइजर किसान सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है वह है मिट्टी में गहराई तक। जैसे आपने फर्टिलाइज़र अपने खेत में अब तक जो भी यूज़ किए हैं, वो फर्टिलाइज़र पहली सतह से नीचे सतह में चले गए हैं, तो अधिक फसलें उन्हें अपटेक नहीं कर पाती हैं। लेकिन दलहनी फसलें की जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं और बहुत चौड़ाई में फैलती हैं और बहुत नीचे तक फैलती हैं, जिससे गहराई में न्यूट्रिशन जमा हो गया है, उसे भी अपटेक कर लेती है फसल। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, यानी गहराई में चला गया न्यूट्रिशन, वो भी आपके काम आ गया, तो उसे भी अपटेक कर लिया, यानी क्रॉप में एक फ़ायदा ये हो गया। साथ ही गहराई तक बहुत दूर तक इसकी जड़ें फैलती हैं, तो बहुत अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। मिट्टी में इरिगेशन बढ़ जाता है, जिससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इससे ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा की आवश्यकता कितनी होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये अपनी उपज को बढ़ाता है, साथ ही फसल को हरा भरा रखने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा हरी खाद की वजह से बढ़ जाएगी और आपकी मिट्टी में सारी मिट्टी या सभी प्रकार की मिट्टी में सुधार आएगा, यानी मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी और हर प्रकार की मिट्टी का पीएच मेंटेन करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। किसी भी टाइप की मिट्टी है, हरी खाद आप ज़रूर तैयार करें। किसी भी टाइप का पानी है तो उसमें बहुत अच्छा कार्य करेगा। हरी खाद पोषक तत्वों की बात करें तो वैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी नाइट्रोजन पिष्टीकरण करता है, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मात्रा को बढ़ाता है। और जो फिक्स हुए पोषक तत्व हैं, किसी भी टाइप के पोषक तत्व हैं, वो पौधे को अपटेक करते हैं, तो पौधे को वो यूज़ करे उससे पहले आपको हरी खाद तैयार कर लेनी है। तो जो न्यूट्रिशन नीचे था वो ऊपर मिल गया, उसके साथ ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बढ़ गई। पोषक तत्वों की बात करें तो ऑर्गेनिक यानी नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, तो इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कराता है। साथ ही पौधे में यानी पौधे को जीवित रहने के लिए यानी अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो और हरी खाद से कंप्लीट 17 पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। साथ ही बेनिफिट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, मिट्टी में इरिगेशन बढ़ जाता है तो वाटर होल्डर कैपेसिटी बढ़ जाती है। साथ ही खरपतवार पर भी कंट्रोल होता है, यानी आप खाली खेत छोड़ देंगे बिना जुताई किए तो खेत में बहुत सारे खरपतवार बढ़ जाएंगे, यानी खरपतवार बढ़ते जाएंगे, यानी सीड नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा खरपतवार
का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा, तो फिर आप हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे जिसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो हरी खाद आप तैयार कर रहे हैं तो इससे कंट्रोल मिलता है। यानी अब बात करते हैं हरी खाद हमें कब तैयार करनी चाहिए, इसका बेस्ट समय कौन सा है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यदि रोगों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है तो गहरी जुताई करके 30 दिन के लिए अपने खेत को ऐसा ही छोड़ दें। तो 30 दिन के बाद पहली बारिश आती है आपके एरिया में, तब इसकी बुझाई कर दीजिए। लेकिन आप खाली खेत नहीं छोड़ रहे हैं तो गर्मी में आप इसकी बुझाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है आपको 1-2 पानी की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में मई जून में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। बाकी ढींचे को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके लिए आप जून के फर्स्ट बारिश में आप इसकी बुआई कर दीजिए, यानी पानी हो तो फिर आप अप्रैल में भी इसकी बिजाई कर सकते हैं, यानी बेस्ट समय होता है। अब बात करते हैं बिजाई में कितने दिन बाद हमें मिट्टी में मिलाना होता है, मतलब हरी खाद कितने दिन में इसे मिट्टी में मिलाना होता है। तो बीज बुआई से यानी 40 से 60 दिन के बीच में आपको कटाई करके यानी मिट्टी में मिला देना है। आपकी फसल में देखिए फ्लोरिंग स्टेज चालू है, यानी फलियां बन रही हैं। यदि गहरी जुताई करके आप इसे मिट्टी में मिलाते हैं तो किसी भी प्रकार से मिला सकते हैं, यानी बहुत सारे किसान रोटावेटर चला देते हैं, कोई कल्टीवेटर वगैरह से इसे उपयोग करके इसे मिट्टी में मिलाते हैं। बाकी मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। वैसे समय आपको 40 से 60 दिन का समय लगता है। वैसे 30 से 35 दिन में अगर आपके पास समय कम है तो 30 से 35 दिन में भी आप मिट्टी में मिला सकते हैं, हरी खाद तैयार कर सकते हैं। तो एक चीज़ किसान ज़रूर ध्यान दे, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सावधानी है। हरी खाद आपने हरी खाद तैयार की, मिट्टी में मिला दिया। अब अगली फसल लगाने से पहले आपको 15 दिन का बीज गैप में रखना चाहिए। यदि मिट्टी में मिलाने के तुरंत बाद आपने दूसरी फसल की बुआई कर दी तो दीमक की समस्या आ सकती है, क्योंकि हरी खाद कंपोस्ट होने से पहले ही आपने नेक्स्ट क्रॉप की फसल लगा दी। तो हरी खाद कंपोस्ट होने में 15 दिन का समय लगता है, तो 15 दिन की गैप आप ज़रूर रखें। दोस्तों एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, यदि आप खर्चे को कम करना चाहते हैं, डीएपी, एसएसपी, फर्टिलाइज़र, माइक्रोन्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट, इन सभी प्रकार के खर्चे को कम करना चाहते हैं, तो इन सभी खर्चों को कम करने के लिए खाली समय में आप सदप्रयोग करें। उसके लिए बेस्ट समय है हरी खाद, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन है हरी खाद, आप ज़रूर तैयार करें। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। तो हरी खाद के ऊपर मैंने वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया ताकि सभी किसान भाइयों को जानकारी मिल सके, इसके फ़ायदे उन्हें जानने के लिए मिल सके। बाकी हरी खाद आप ज़रूर तैयार करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जो किसान हरी खाद तैयार कर रहे हैं वो हर बार 2 साल में एक बार हरी खाद ज़रूर तैयार करते हैं, तो आप इसे तैयार ज़रूर करें। तो खर्चा भी बढ़ रहा है तो उपज भी बढ़ रही है, तो उपज तो बढ़ रही है, बाकी बेनिफिट मुनाफा है वह कम हो रहा है, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है। तो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन है आप हरी खाद जरूर तैयार करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को शेयर करें। तब तक के लिए सेफ है, सेफ टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।